सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस में पेंशनर पति पत्नी प्रकरण या एक घर में दो कार्मिक, एक कार्मिक पेंशनर है, एक सामान्य महिला है, इस संबंधी और जनाधार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, समस्या और निवारण। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी है या पूर्व एमएलए है या वर्तमान एमएलए है, उन सभी को शामिल कर दिया गया है और 5 लाख तक का कैशलेस इलाज भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जन आधार संबंधी और पेंशनर प्रकरण संबंधी जो कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थी, उनके संबंध में कुछ फैक्ट जारी किए गए हैं जो मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा। ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये आरजीएचएस से संबंधित है और आरजीएचएस में जो एडिट का विकल्प उपलब्ध हो गया है, उन सभी के बारे में है कि एडिट विकल्प उपलब्ध हेतु फैक्ट एवं जनाधार संबंधी समस्याओं का निवारण। जैसा कि नंबर 1 पे आता है कि मैंने आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, परंतु मुझे परिवार के विवरण और में परिवर्तन करना है। अगर यानी परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है तो क्या संभव है? तो जी हाँ, आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप आरजीएचएस परिवार में शामिल होने वाले योग्य सदस्यों को जोड़ना और भूलवश जुड़े हुए सदस्यों को हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष नोट है कि यदि आरजीएचएस परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी उम्र में त्रुटि है तो पहले जन आधार परिवार के विवरण में सही करवाना होगा, तत्पश्चात ही त्रुटि सुधार होगी। यानी पहले आपको जन आधार सही करवाना है, उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एडिट विकल्प द्वारा इसे सही नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है कि मैंने आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करते समय पति पत्नी यानी स्पाउस जो राज्य सरकार में कर्मचारी या पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर आरजीएचएस परिवार में शामिल किया था। अब आरजीएचएस परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा? तो वर्तमान में आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प और परिवार के विवरण में परिवर्तन आरजीएचएस परिवार के मुखिया की एसएसओ आईडी जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया जाना है। अतः पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस एसएसओ आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया गया था उसका ही उपयोग करना है। अब नंबर 3 आता है आरजीएचएस परिवार में विवरण में एडिट करने की क्या प्रक्रिया है। तो एडिट का लिए मैंने अलग से दोस्तों वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो में एडिट की पूरी प्रक्रिया बताई है। तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन में आरजीएचएस का आइकन उपलब्ध हो जाएगा एसएसओ आईडी से जब आप लॉगिन करेंगे। और पूर्व में जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने सूचना दी थी जन आधार फैमिली जो वो प्रदर्शित होगी और योग्य सदस्यों को जोड़ना और भूलवश जुड़े हुए हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार में विवरण में आप परिवर्तन कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप की आपको जानकारी देनी है, साथ में सुपर एनुएशन यानी सेवानिवृत्ति की दिनांक भी आपको भरनी है। पति पत्नी अगर स्पाउस में सरकारी कर्मचारी या पेंशनर है तो अनचेक बॉक्स को चेक बॉक्स द्वारा आपको विवरण को सत्यापित करना है। और यदि आपने परिवार में विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। आरजीएचएस में फैमिली ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट करें। इसी संबंध में दोस्तों इसके पीछे एक वीडियो मिलेगा इस स्क्रीन के लास्ट में, यानी इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन मिलेगी जिसके ऊपर आपको एडिट की पूरी प्रक्रिया है वो समझा दी जाएगी। अब बात करते हैं आरजीएचएस में जन आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं एवं उनका निवारण। जैसे यदि पति और पत्नी दोनों पेंशनर है तो क्या है, तो पति और पत्नी दोनों पेंशनर है तो एक जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा। अर्थात एक घर में दो यानी पति और पत्नी दोनों पेंशनर है तो एक ही जन आधार से उनका काम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी है तो भी हो जाएगा। पति और पत्नी अगर दोनों कर्मचारी है तो एक ही जन आधार से आप पंजीयन करवा सकते हैं। वहां भी जो अनचेक बॉक्स है उसको चेक बॉक्स के माध्यम से क्लिक करके चेक बॉक्स करना है और वहां पे आपके आईडी वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आईडी वेरीफाई कर दें, आप इसमें शामिल हो जाएंगे एक ही जन आधार से। इसी प्रकार नंबर 3 समस्या आती है कि यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर या अन्य एक कार्यरत कर्मचारी है तो क्या होगा, तो भी प्रतिबंध हो जाएगा। यानी पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर था एक अन्य कर्मचारी है तो एक ही जन आधार के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं, पृथक से पंजीयन करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अर्थात दोनों में एक पंजीयन आपको करना होगा, दूसरी को फैमिली में रजिस्टर्ड करना होगा, वेरीफाई करना होगा। इसी प्रकार माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्र भी राज्य कर्मचारी है तो क्या करना होगा। देखिए कि माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है तो इस स्थिति में माता पिता अलग जन आधार से पंजीयन करेंगे। उसका भी दोस्तों एक कारण है कि अगर पुत्र आपका
कर्मचारी है तो उसकी इनकम है वो 6,000 मंथली से ज़्यादा होगी, इस वजह से वो माता-पिता के साथ नहीं आ सकता। इस वजह से माता-पिता को जन आधार से अलग पंजीयन करना होगा। पुत्र पृथक से ही अपना जन आधार कार्ड बनवा कर पंजीयन करेगा। यानी या तो पुत्र अलग अपना जन आधार कार्ड बनवा ले और उस हिसाब से पंजीयन कर ले। इसी प्रकार माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, उनके लिए माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर या पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जन आधार से पंजीयन करेंगे, पुत्री पृथक से अपना जन आधार बनवा कर पंजीयन करेगी। यानी अगर पुत्र और पुत्री दोनों ही राज्य कर्मचारी है और उसके माता पिता में से भी दोनों कर्मचारी है या पेंशनर है, तो दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। इसी प्रकार नंबर थर्ड आता है, माता पिता में से कोई भी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है, जबकि पुत्र पुत्री दो पुत्रियों में से दोनों ही राज्य कर्मचारी है, तो कि इस स्थिति में पुत्र पुत्री दो पुत्र या दो पुत्री दोनों अलग अलग जन आधार के माध्यम से पंजीयन करेंगे। पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। तो इसका बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन आ गया है कि अगर एक घर में दो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, दो बहनें गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक भाई एक बहन गवर्नमेंट सर्वेंट है, दोनों में से कोई एक अपने माता पिता को साथ में रख सकता है, दूसरे को अलग जन आधार बनवाना होगा। इसी प्रकार जो विशेष नोट दिए गए हैं वो भी आप देख लीजिए कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक आरजीएचएस फैमिली बराबर एक जन आधार फैमिली माना जाएगा। यानी जन आधार के अंतर्गत जो जो आपके कर्म सदस्य है वो आरजीएचएस में भी आएंगे। इसी प्रकार परिवार में अविवाहित एकल पुरुष एकल महिला भी अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जन आधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही वीडियो जारी करके बता दिया था, ऑप्शन आ रहा है एसएसओआईडी के अंतर्गत ही न्यू एनरोलमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पे आपको जो परिवार के मुखिया का विवरण है, आवासीय पता है, मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी डालकर आप न्यू पंजीयन भी कर सकते हैं। इसके लिए जो परिवार के मुखिया का फोटो है वो 50 केबी तक साइज का होना चाहिए, यानी इससे 50 केबी से कम ही होना चाहिए। आधार संख्या आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड कर सत्यापन करना है। मुखिया का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। अल्पसंख्यक समुदाय है या नहीं है तो उसकी जानकारी देनी है और परिवार की श्रेणी लिखनी है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है वो। आवासीय पता क्या ग्रामीण है या नहीं, राज्य, जिला, शहर, पंचायत समिति, वार्ड, ग्राम, पिन कोड। इसी प्रकार परिवार में बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या। व्यक्तिगत जानकारी मुखिया की, तो मुखिया से संबंध, माता पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, वार्षिक आय और वास्तविक वार्षिक आय, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों ये थी आरजीएचएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको आज वीडियो के साथ साझा की। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।